अब देखिए 23 तक 25 तक हो गया था ना। 25 में अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों को एक समान अधिकार है। आप पूजा पाठ कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मुसलमान लोग रोड पे भी अपना नमाज पढ़ सकते हैं, हिंदू अपना मंदिर में पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कहा गया उसके बाद 26 अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 में बताया गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता सामूहिक रूप से धार्मिक, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ठीक है ना, ये सब हो गया, आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल पे जो भी धन दिया जाता है, धन दिया जाता है, चाहे जो भी धन हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। और 28 में बताया गया है कि जो भी सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, जो सरकारी धन से जो भी संस्था चलती है, उस संस्था में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। 29 में अल्पसंख्यक की बात किया गया है, अल्पसंख्यकों की बात किया गया। 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक कहीं भी जा सकते, कोई भी संस्था में जा सकते, उनके लिए छूट दिया गया। क्या दिया गया? छूट दिया गया। अल्पसंख्यक कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं या कोई भी संस्था में अपना कार्य, लेकिन उनको अगर संकोच हो, पढ़ने में क्या हो, संकोच हो, उनको अच्छा ना लगे तो वो अपने लिए कहीं और संस्था बना सकते हैं अपने मन पसंद से, उसके लिए सरकार उनको पैसा देगी। अनुच्छेद 30 में कहा गया, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29 में है कि कहीं भी वो जा सकते हैं अल्पसंख्यक। 30 में है कि वो अगर उनको संकोच हो तो वो कोई भी संस्था बनवा सकते, उसके लिए सरकार उसको धन देगी। और 31 में बताया गया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार उसी को पैतृक संपत्ति कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे यहाँ हटा दिया गया संविधान से, उसे मूल अधिकार से हटा दिया, संविधान से नहीं हटाया गया, मूल अधिकार से हटा के उसे मौलिक अधिकार से हटाया, कानूनी अधिकार में रख दिया गया। किसमें? कानूनी अधिकार में। कानूनी। अच्छा बताइए, मूल अधिकार को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 में संपत्ति का अधिकार जो अब हटा दिया गया मूल अधिकार से, कानूनी अधिकार 300 के कम में रख दिया गया 1978 में। कब रखा गया था? 1978 में। उसी समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय उनकी सरकार भी गिर गई थी, सरकार गिर गई थी क्योंकि लोगों को पता नहीं चला, लोगों को लगा कि सरकार हमारी संपत्ति को छीन ले। अब है 32, क्या है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचार, ठीक है ना, संवैधानिक उपचार, जिसमें 5 प्रकार के बताया गया। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश। देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषक क्या है? उत्प्रेषक, ये दोनों एक समान है, ठीक है ना। उसके बाद अधिकार परीक्षण, समझिएगा। पहले बताया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें बताया गया कि आप 24 घंटा के अंदर न्यायालय आप ले जाइए, सशरीर, ठीक है ना। उसके बाद बताया गया प्रतिषेध जो लगाता है वो लगाता है न्यायालय लगाती है। कौन लगाती है? न्यायालय। उच्चतम न्यायालय निचली न्यायालय पर लगाती है। जब निचली न्यायालय अपने कार्य का उल्लंघन करता है तब, ठीक है ना। और परमादेश का अर्थ होता है कोई भी सरकारी अधिकारी अगर अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे तो उस पर आप लगा सकते हैं परमादेश। उसके बाद होता है उत्प्रेषक भी होता है, एक न्यायालय दूसरे न्यायालय पर लगाती है। ऊपरी न्यायालय जो होती है निचली न्यायालय पर लगाती है। जब निचली न्यायालय कोई भी निचली न्यायालय जो होती है, जो भी कोई भी कार्य को गलत मतलब उल्लंघन कर चुकी होती है तब। अधिकार परीक्षण है जो एक व्यक्ति लगा सकता है किसी भी सरकारी अधिकारी पे जो अपना काम छोड़ के किसी और काम को करते हैं, तो उसी प्रकार से उस पर हम अधिकार परीक्षण लगा सकते हैं। ये था अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जिसे हम संविधान का आत्मा भी कहते हैं, संविधान का आत्मा। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि सरकार संसद को अगर लगता है कि देश के राष्ट्रीय खतरा होता है, मतलब राष्ट्रीय हित के लिए खतरा है, तो उस पर कुछ चीजों पर सीमित कर सकता है। जैसे किया गया है मीडिया, क्या है? मीडिया, सेना, गुप्तचर, इन लोगों पर कुछ सीमा कर दिया जाता है, उनके अधिकार पर सीमा लगा दिया जाता है। और अनुच्छेद 34 में बताया गया कि सेना का जो अधिकार होता है, सेना का अधिकार जो कानून होता है, सेना के कानून देश के कोई भी कोना में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेना का कानून आप देश के कोई भी कोना में आप लागू कर सकते हैं। 35 में बताया गया कि मूल अधिकार लागू करने की विधि। अब भाग आएगा 4।
भाग है 4 नीति निर्देशक तत्व। इसमें ये लाया गया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लाया। आयरलैंड लाया था स्पेन से, आयरलैंड लाया स्पेन से, ठीक है ना। ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया है नीति निर्देशक तत्व। लेकिन ये कानून के लिए कोई अपराध नहीं है। अगर ये पहले ही बता दिया गया है कि अगर किसी राज्य हो या देश हो, उसके पास अगर सक्षम शक्ति है तभी वो आपको प्रदान करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है ना। इसलिए के शाह ने बताया है कि यह एक चेक के समान है। बैंक को अपनी मर्जी से भुगतान करेगा, अपनी मर्जी से भुगतान करेगा। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। में बताया गया 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया। भाग 4 भाग 4 यही हुआ खत्म।